हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने 48,000 का एक लैपटॉप खरीदा। मैंने उस टाइम पे अपने दोस्तों से पूछा, इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब के वीडियोस देखे, फिर भी आज उस एक डिसीजन की वजह से मैं आज तक पछता रहा हूँ। देखो, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। टेक और मशीन मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पर कंज्यूमर टेक का मार्केटिंग इतना कंफ्यूजिंग है कि अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। अगर आप मार्केट में 40-50 हज़ार या 1 लाख तक के लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक के नाम पर होने वाले कंफ्यूजन से लेकर प्रोसेसर के पीछे लिखे हुए UHX जैसे सीक्रेट अल्फाबेट तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस अल्टीमेट 2026 लैपटॉप बाइंग गाइड में मैं आपको वो हर एक कंपोनेंट को डिटेल में समझाऊंगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वीडियो एडिटर या हार्डकोर गेमर। ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत है आपका टेक में। सब्सक्राइब जरूर कर देना। लैपटॉप खरीदने का सबसे पहला स्टेप प्रोसेसर या रैम नहीं है, सबसे पहला फॉर्म फैक्टर है बिल्ड क्वालिटी। अगर आपको कॉलेज या ऑफिस रोज लैपटॉप कैरी करना है तो 14 इंच या 13 इंच का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। और अगर आप मेरे जैसे घर पर डेस्क पर काम करते हो तो 15.6 इंच वाला आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ नंबर पैड और बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। देखो, बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक बुरा नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम चेसिस या पॉलीकार्बोनेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, डिस्प्ले। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप कितना भी फास्ट हो, लेकिन अगर उसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। मार्केट में मेन 2 टाइप की डिस्प्ले है, IPS और OLED। अगर आपका बजट टाइट है तो एटलीस्ट IPS पैनल ज़रूर लेना। OLED पैनल आपको बेस्ट कॉन्ट्रास्ट और डीप ब्लैक कलर देते हैं। मीडिया कंजम्पशन के लिए ये एब्सोल्यूट बीस्ट है। रेजोल्यूशन के मामले में 14 या 15 इंच स्क्रीन के लिए फुल HD यानी 1080p बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ 4K डिस्प्ले होने का मतलब ये नहीं कि स्क्रीन जो है वो बेटर है। अगर कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस जो है वो वीक है तो 4K भी बेकार लग सकता है। अगर आप आउटडोर या ब्राइट रूम में काम करते हो तो मिनिमम 300 नीट्स ब्राइटनेस होना ही चाहिए, वरना स्क्रीन डल लगेगी। और क्रिएटर्स खास ध्यान देना, आपकी स्क्रीन मिनिमम 100% sRGB कलर गैमेट वाली होनी ही चाहिए, वरना वीडियो एडिट करते टाइम कलर गलत दिखेगा। अब बात करते हैं लैपटॉप के इंजन की। शुरुआत करते हैं स्टोरेज से। देखो, आजकल HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो ऑलमोस्ट लैपटॉप में आना बंद ही हो गई है। आपको लेनी है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। पर दोस्तों, SSD में भी टाइप्स होते हैं। एक होती है SATA SSD जो पुरानी है, और एक होती है NVMe PCIe SSD। SATA SSD की स्पीड 500 MB पर सेकेंड होती है, जबकि NVMe SSD 3000 Mbps मतलब 3 GB पर सेकेंड तक जा सकती है, यानी 5-6 गुना फास्ट। ये आपके लैपटॉप को 10 सेकेंड में बूट कर देगी। 512 GB NVMe SSD आज के टाइम में एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं रैम पर। आज के टाइम में 8 GB मिनिमम है, सिर्फ बेसिक काम के लिए। पर मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा आपको कि आप 16 GB रैम ही ले। अगर आप अपना लैपटॉप 3-4 साल यूज करने ही वाले हो तो 16 GB रैम फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। अभी मार्केट में DDR4 या DDR5 रैम चल रही है। DDR5 रैम जो है वो लेटेस्ट, पर यहाँ एक टेक्निकल सीक्रेट है। ड्यूअल चैनल रैम यानी 2 अलग अलग स्टिक का सेटअप एक सिंगल स्टिक से ज्यादा परफॉर्मेंस देती है, स्पेशली वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में। चलिए अब इस गाइड को अलग अलग यूजर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट और नॉर्मल ऑफिस यूजर्स। आपका काम है प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल शीट्स बनाना, वेब ब्राउजिंग और थोड़ी बहुत कोडिंग। आपको हाईएस्ट एंड प्रोसेसर नहीं चाहिए। इंटेल का i3 या AMD Ryzen 3 लेटेस्ट जनरेशन वाला आपके लिए मोर देन इनफ। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी बात क्या है? बैटरी लाइफ और कीबोर्ड। दोस्तों, बैटरी को 3 सेल या 4 सेल से जज मत करो। हमेशा बैटरी की वॉट आवर कैपेसिटी चेक करो। 40-50 वॉट आवर की बैटरी आपको एवरेज बैटरी बैकअप देगी, और अगर आपको लंबा बैकअप चाहिए तो 60 to 70 वॉट आवर वाली बैटरी चाहिए। साथ ही
ऑनलाइन क्लासेस या जूम कॉल के लिए 1080p वेबकैम जरूर चेक करना। 780p वेबकैम आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं, वो मत खरीदना। और अगर हो सके तो बैकलाइट कीबोर्ड ही चूज करना। और रात में असाइनमेंट कंप्लीट करने में ये फीचर आपको बहुत काम में आएगा। अब आते हैं हैवी यूजर। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, 3D डिजाइनर हो, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने वाले टीचर हो, या मेरी तरह एक इंजीनियर हो भाइयों, जब आप अपने बेसिक लैपटॉप पे सॉलिडवर्क, ऑटोकैड, NX या दाविंसी रिजॉल्व चलाओगे तो आपका बेसिक लैपटॉप रो देगा। यहाँ आपको चाहिए होगी रॉ पावर। प्रोसेसर में इंटेल कोर i5 या i7 और AMD Ryzen 5 या Ryzen 7 जरूरी है। साथ ही 16 GB रैम यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D रेंडरिंग करते हैं तो सीधा 32 GB रैम का बजट बनाइए। पर आपके लैपटॉप में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है GPU। इस लेवल के सॉफ्टवेयर CPU से ज़्यादा GPU पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए GPU के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। मार्केट में दो टाइप के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपके प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। ये कम बैटरी यूज़ करते हैं, ये स्टूडेंट या ऑफिस यूज़र के लिए बढ़िया काम करते हैं। लेकिन अगर आप हेवी वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग या गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यानी GPU वाला लैपटॉप ही चाहिए। एक अलग से चिप होती है जिसके पास खुद की मेमोरी होती है जिसे VRAM कहते हैं। मिनिमम 4 GB VRAM जरूरी है और हैवी टास्क के लिए 6 GB या 8 GB VRAM बेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए RTX 3050 4 GB और RTX 3060 6 GB में रियल परफॉर्मेंस का 30-40% डिफरेंट है। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, भाई मैंने बिना ग्राफिक कार्ड वाला ऑफिस लैपटॉप ले लिया, क्या मैं उसमें बाहर से ग्राफिक कार्ड लगा सकता हूँ? दोस्तों इसका जवाब है हाँ, पर एक ट्विस्ट के साथ। इस ट्रिक को eGPU मतलब एक्सटर्नल GPU कहते हैं। अगर आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 या USB 4 पोर्ट है तो आप एक एक्सटर्नल एनक्लोजर खरीद के उसमें डेस्कटॉप वाला ग्राफिक कार्ड लगाकर उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। पर केबल के थ्रू कनेक्ट होने की वजह से आपको उसका 100% यूज़ नहीं मिलता, लगभग 20% जितना लॉस हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेमर्स। आपको रिफ्रेश रेट पर ज़रूर ध्यान देना है। मिनिमम 120 या 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए। पर गेमिंग लैपटॉप में सबसे बड़ा जोल होता है TGP यानी टोटल ग्राफिक पावर। लैपटॉप खरीदते वक्त सिर्फ GPU का नाम मत देखो, सेम RTX 4060 अलग लैपटॉप में अलग परफॉर्मेंस देता है। मान लीजिए आपने RTX 4060 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप खरीदा, पर अगर उस लैपटॉप में उस कार्ड की TGP 45 वॉट्स रिस्ट्रिक्ट की गई है तो वो एक अंडर पावर्ड कार्ड है। हमेशा स्पेसिफिकेशन शीट में चेक करो कि GPU की TGP हाई जैसे 90 वॉट या 140 वॉट। और एक हिडन फैक्टर होता है MUX स्विच। अगर लैपटॉप में MUX स्विच है तो आपको डायरेक्ट GPU परफॉर्मेंस मिलती है बिना CPU बॉटलनेक के। ये फीचर प्रो गेमर्स के लिए गेम चेंजर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थर्मल्स। गेमिंग लैपटॉप कभी भी बहुत पतला नहीं हो सकता। हाई परफॉर्मेंस का मतलब है हीट, और उस हीट को लैपटॉप से बाहर निकालने के लिए लैपटॉप में बड़े फैंस, थिक कॉपर पाइप्स और बड़े एग्जॉस्ट वेंट की ज़रूरत होती है। तो गेमिंग लैपटॉप के लिए थोड़े बड़े और भारी लैपटॉप लेने में शर्म मत करना, वही सही डिज़ाइन है। और एक बात याद रखो, गेमिंग लैपटॉप्स कभी भी मैकबुक जितनी बैटरी लाइफ नहीं देंगे, परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको प्रोसेसर नेमिंग स्कीम का वो सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो दुकानदार अक्सर आपसे छुपाते हैं। अक्सर लोग i5 या i7 देखकर लैपटॉप लेते हैं, पर असली गेम उनके आगे लिखे हुए नंबर और लास्ट के अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। चलिए इसे 10 सेकंड में डिकोड करते हैं। U मतलब बैटरी सेवर, H मतलब परफॉर्मेंस किंग और HX मतलब डेस्कटॉप लेवल बीस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो U सीरीज लीजिए, अगर आप गेमर या क्रिएटर हैं तो बिना सोचे H या HX सीरीज लीजिए। साथ ही खरीदते वक्त पोर्ट्स ज़रूर चेक करना। एक टाइप सी पोर्ट जिसमें पावर डिलीवर हो, कम से कम 2 USB टाइप ए पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट ज़रूरी है। और फाइनली अपग्रेडेबिलिटी कंफर्म ज़रूर करें। क्या उसमें रैम और SSD अपग्रेड करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट है, ताकि कल को अगर आपका काम बढ़ जाए तो आपको पूरा लैपटॉप चेंज ना करना पड़े।
मैंने 48,000 गलत लैपटॉप पे वेस्ट किए। आपका एक भी रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, लैपटॉप खरीदते वक्त एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो। स्पेसिफिकेशंस मत देखो, अपना यूज़ देखो। स्टूडेंट हो तो बैटरी और पोर्टेबिलिटी, क्रिएटर हो तो जीपीयू और डिस्प्ले, गेमर हो तो जीपीयू और कूलिंग। बस इसी रूल से कभी भी गलत लैपटॉप नहीं लोगे। आप किस पर्पज़ के लिए लैपटॉप लेने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी हेल्प के लिए मैंने अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग बजट के हिसाब से मार्केट के सबसे बेस्ट लैपटॉप की लिस्ट फिल्टर करके उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये डीपली रिसर्च्ड वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो नया लैपटॉप लेने वाले हैं। और ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड वीडियो के लिए आई एम टेक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपग्रेडिंग एंड स्टे टेक सेविंग।